नमस्कार। मैं अमल आज़ाद जंजोहार से। हमारे साथ आज एक विशेष मेहमान हैं, ऑल इंडिया एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की जनरल सेक्रेटरी और एक युवा नेता दीक्षिता धर। दीक्षिता जी नमस्कार। स्टूडेंट मूवमेंट से आप जुड़ी हुई हैं। शिक्षा आज के दिन में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ ले रहा है। देश भर में शिक्षा के ऊपर में जिस तरह से नई नई नीतियों के माध्यम से शिक्षा को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, उसको उत्कृष्ट करने के बहाने, उससे सभी लोग चिंतित हैं। झारखंड में भी इसका असर पड़ा है। इससे आपको भी ज्ञात शायद हो कि अभी पिछले कुछ दिनों में ही 4700 प्राथमिक विद्यालय बंद हुए हैं, मर्जर के नाम पर या जिस नाम पर बोलिए, बट उसका असर बहुत दूर तक पड़ा हुआ है। और उच्च शिक्षण में भी अगर आप देखें तो पैसे के नाम पर पैसा लो, डिग्री दो का मामला चल रहा है। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा हो गया आज के दिन पर। मैं आप चाहूँगा कि आप इसके ऊपर में जो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके दृष्टिकोण से आप क्या कहना चाहते हैं, लोगों को बताएं। पहले तो शुक्रिया आज हमें ये मौका देने के लिए कि हम शिक्षा के ऊपर थोड़ा बातचीत कर पाए। जैसे कि आप कह रहे थे कि बहुत सारे जो प्राइमरी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वो हाल ही में झारखंड के अंदर बंद हुआ है। पर ये सिर्फ झारखंड के अंदर हुआ नहीं, आंध्र प्रदेश के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, दिल्ली के अंदर बहुत सारे जगह पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वो मर्जर के नाम पे बंद हो रहा है। क्योंकि जो नया शिक्षा नीति 2020 में पारित किया गया है पार्लियामेंट से, वो नया शिक्षा नीति के दस्तावेज के अंदर है कि अगर छोटा स्कूल हो, अगर ऐसा स्कूल हो जिसमें कम स्टूडेंट है, उन स्कूल को बंद करके वो स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। एक बड़े जगह में वो सारे स्कूलों की जो रिसोर्स है उसको लेके आएंगे। और उससे होगा क्या, इससे क्या हो रहा है? छोटा स्कूल मतलब क्या है? वो गांव का, देहात का, पहाड़ में, जंगल में एक छोटा सा स्कूल जहाँ पे हो सकता है स्टूडेंट ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे हो सकता है टीचर बहुत ज़्यादा नहीं है, पर उन गांव के लिए, उन प्रांत के लिए वही एकमात्र जगह है जहाँ पे बच्चे जाके पढ़ सकते हैं। अगर वो स्कूल बंद होके मर्जर करके बड़ा स्कूल बनता है तो उस गांव का बच्चा पढ़ाई लिखाई करना बंद कर देगा, क्योंकि उसके पास इतना साधन नहीं है कि वो बाहर जा सके, वो जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को कवर कर पाए। एक सर्वे आया था जिस सर्वे में ये कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा मेरा घर और मेरा स्कूल का दूरी बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ता है, लड़कियों के अंदर, जो पिछड़े परिवार से, गरीब परिवार से आते हैं, ऐसे छात्रों के अंदर ड्रॉप आउट होने का जो चांसेस है, पढ़ाई छोड़ने का जो प्रवृत्ति है वो बढ़ता है, क्योंकि उसकी दूरी के साथ, स्कूल और घर की दूरी के साथ वो कोप अप नहीं कर पाता। अभी झारखंड के साथ जो हो रहा है, झारखंड की अंदर जो हो रहा है, वो नया शिक्षा नीति के कारण ही हो रहा है। और हम मानते हैं, जब नया शिक्षा नीति का विरोध हम किए थे, हमारी यही बात थी कि अगर नया शिक्षा नीति लागू होगा तो शिक्षा का व्यापारीकरण होगा, शिक्षा का निजीकरण होगा, और आम गरीब पिछड़े परिवार के जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो पढ़ाई लिखाई छोड़ने पे मजबूर हो जाएगा। जो शंका हमारा था नया शिक्षा नीति को लेके, झारखंड के अंदर जो स्कूल क्लोजर है वो उसको ही दर्शाता है। हायर एजुकेशन के बारे में आप जो बात कही वो भी सही है। जब भी हम निजी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके हाथ में हायर एजुकेशन को छोड़ देंगे, उनका तो ये मनसा कतई नहीं है कि वो लोगों को पढ़ाए। वो एजुकेशन फील्ड में आए हैं अपना बिजनेस करने के लिए, उन्हें मुनाफा करना है। उन्हें बिल्कुल भी इस बारे में इंटरेस्ट नहीं है कि बच्चों को क्या शिक्षा मिल रहा है। उन्हें बस चाहिए ये कि हमारे पास पैसा आए, हमारे पास फ़ी आए और हमारा मुनाफा बढ़े। अगर हमें बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाना पड़ रहा है, कॉलेज में नहीं पढ़ाना पड़ रहा है, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाना पड़ रहा है, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं पैसा खर्चा नहीं कर रहा हूँ, टीचर की महीने पे उनका जो वेज है उसके पे मैं पैसा नहीं खर्चा कर रहा हूँ, तो वो सारे मेरे मुनाफे में आ रहा है। तो ये जो पूरा मॉडल है जहाँ पे शिक्षा को हम कमोडिटी के रूप में देख रहे हैं, शिक्षा सामान बन गया है, जिसके पॉकेट में पैसा होगा वो पढ़ेगा, जिसके पॉकेट में पैसा नहीं होगा वो नहीं पढ़ेगा। जैसे कि आप कह रहे थे कि वो पैसा लो और डिग्री लो, तो ये जिसके पास पैसा नहीं होगा उसको डिग्री भी नहीं मिला, पढ़ाई लिखाई तो अलग बात है। तो ये जो पूरा मॉडल है, ये इस देश के अंदर जो आम परिवार के बच्चे हैं उनके हाथों से शिक्षा को ले लेने का, छीन लेने का एक साजिश है। क्योंकि इन सरकारों को मालूम है कि जब हमारे पास शिक्षा होता है हम सवाल करते हैं, हम सरकार से सवाल करते हैं, हम हमारी जो ताकतें हैं, जो शक्तियाँ हैं उनसे सवाल करते हैं। और इस सरकार को उन सारे सवाल बड़े नापसंद है। वो चाहते हैं इस देश का छात्र, नौजवान, युवा वो सवाल ना करे, इसलिए उनके हाथ में जो औजार था, जो शिक्षा था, उसको वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल और,
ये स्टूडेंट्स मूवमेंट जो है वो अभी थोड़ा सा निचले स्तर पर है, या शायद ये मेरी समझ है, आप थोड़ा इसको और क्लियर करें। स्टूडेंट्स मूवमेंट को आज और तेज करने की ज़रूरत है ऐसा लगता है, इसके बारे में एसएफआई का क्या कार्यक्रम अ, हमें लगता है कि जो अटैक 2014 के बाद से शिक्षा पे हुआ है, शिक्षा क्षेत्र पे हुआ है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरीके का हमला हमने कभी देखा नहीं। 2 तरीके का हमला हुआ है। एक तो पॉलिसी लेवल में चेंजेस, जिसके बाद हमने कहा नया शिक्षा नीति के द्वारा निजीकरण करना, व्यापारीकरण करना, पर उसके साथ-साथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर का जो डेमोक्रेसी था, जो इंटरनल डेमोक्रेसी था, जहाँ पे छात्र अपना बात रखते थे, टीचर अपना बात रखते थे और वो सारे लोग मिल के ये तय करते थे कि मेरा यूनिवर्सिटी, मेरा कॉलेज, मेरा स्कूल कैसे चलेगा, उस इंटरनल डेमोक्रेसी पे भी एक बहुत बड़ा हमला है। हमने देखा है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिस तरीके से एबीवीपी के गुंडे, वो जो एक एक परिसर था, एक जगह था, एक एटमॉस्फेयर था, बात करने का, डिबेट करने का, आलोचना करने का, उसको ख़त्म किया है। हमने देखा जिस तरीके से सरकारों ने वाइस चांसलर के पद पे अपने लोगों को बिठाया है जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। उनका एकमात्र क्वालिफिकेशन ये है कि वो जो सरकार है उनके पास के लोग हैं, उनके साथ में रहने वाले लोग हैं। तो इस तरीके से एक जो यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली, वो तो हमारे हमारे लिए एक ऐसा जगह था जहाँ पे हम सोचना प्रैक्टिस करते थे। लोगों की सोच पे एक हमला है, लोगों की सोच पे एक कब्जा है और उसी के लिए हमारे लिए भी स्टूडेंट मूवमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर करना, कॉलेजेस के अंदर करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमला दो तरफा है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमला है और स्टूडेंट के बीच एबीवीपी का जो दंगाई है, जो गुंडाई है, जिस तरीके से वो जात धर्म के नाम पे लोगों के बीच फूट डालना चाहते हैं, उसके कारण भी हमारी मूवमेंट पे असर हुआ है। पर हम विश्वास करते हैं कि जो स्थिति था, स्थिति बदल रहा है। अभी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले ही हमने पूरी देश के अंदर जत्था चलाया। हमने बोला था कि शिक्षा बचाओ, संविधान बचाओ और देश बचाओ। और इस हमारी ऑल इंडिया जत्था में पूरी देश से लोग पार्टिसिपेट किए। 5 टोटल जत्था निकला। एक उत्तरी भारत से, उत्तर पूर्वी भारत से, पूर्वी भारत से, दक्षिण भारत से और पश्चिमी भारत से। इतने सारे जगह पे, इतने सारे स्टेट से स्टूडेंट हमारे पास आए, हमारे साथ आए। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जहाँ पे हमारी रैली चल रही है, स्टूडेंट खुद से अपने आप से वो आके हमारे साथ जुड़े, क्योंकि कहा कि आप जो बात कह रहे हैं वो तो हमारा भी बात है। फी वृद्धि के खिलाफ जो लड़ाई हो रहा है, इसके लिए वो हमारे साथ शामिल हुए। स्कॉलरशिप, फेलोशिप की मांग के लिए जो लड़ाई हो रहा है, उसमें स्टूडेंट हमारे साथ शामिल हुए। हाँ, ये बात सच है कि जो हालात है वो कठिन है, जो परिस्थिति है वो कठिन है, पर इस कठिन परिस्थिति में भी जो आम छात्र है, जो मजदूर परिवार के, किसान परिवार के, मेहनतकश परिवार के छात्र हैं, वो हमारे साथ लामबंद हो रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये थी दीक्षिता दत्त, आपके सामने खुल के बेबाकी से अपनी बात रखी हैं। ये युवा नेत्री हैं, इन पर आने वाले समय में देश को बहुत उम्मीदें हैं इनसे। उम्मीद है कि ये अपना कार्यक्रम को और अपने सफ़र को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएंगी और शिक्षा को भी, जो वहाँ पर कमियां हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, उसको तोड़ने में नीतियों की जगह पर भी ये